हे गाइस, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं इस वीडियो के अंदर ब्लैक एडम का ओरिजिन बताने वाला हूँ। आखिर कौन है ब्लैक एडम। तो यहाँ पे जो ब्लैक एडम की ओरिजिन स्टोरी है वो डीसी की न्यू 52 सीरीज में से मैंने ली है। और शज़ैम मूवी जो कि लास्ट टाइम रिलीज हुई थी उसके अंदर जो बिली बैटसन यानी कि शज़ैम की जो ओरिजिन स्टोरी थी उसे न्यू 52 की सीरीज से ही लिया गया था। तो यहाँ पे जो ब्लैक एडम की ओरिजिन स्टोरी है उसे भी मैंने न्यू 52 सीरीज में से ही लिया है। तो वीडियो देखने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो बगैर वक्त ज़ाय किए चलिए शुरू करते हैं। ब्लैक एडम की शुरुआत होती है हजारों सालों पहले खंदक नामी शहर से, जहाँ पे लोग वायलेंस की वजह से बहुत ज़्यादा परेशानियों में थे। और इसी शहर में कुछ वक्त पहले कुछ मैजिशियंस आए थे, लेकिन यहाँ के वायलेंस की वजह से वो लोग खंदक को छोड़ के चले जाते हैं। आगे जाके आई बैग और उसके लोग यहाँ के सारे लोगों को गुलाम बना लेते हैं। और इन्हीं हजारों लोगों में एक बच्चा होता है अमन, उनको आई बैग और उसके साथी उसको उसके माँ बाप से दूर कर देते हैं और उसको भी बंदी बना लेते हैं। और अमन के साथ वही सलूक किया जाता था जो बाकी बंदियों के साथ भी सलूक किया जाता था। वो रोज रोज उनके जुल्म से थक चुका था। और इसी तरह जब भी अमन रात को सोने के लिए जाता था तो वो रात को सोता नहीं था बल्कि गॉड से प्रे करता था। ओ डियर गॉड, प्लीज हेल्प मी, गॉड प्लीज मेरी मदद करें। ये लोग हम लोगों को पेट भर खाना नहीं देते, हम लोगों पे बहुत जुल्म करते हैं। तो इस तरह अगली सुबह जो अमन होता है वो वापस से काम करने के लिए जाता है। तो वहाँ पे अचानक से अमन को एक आदमी मिलता है और वो कहता है कि अमन, मैंने तुम्हें कितना ढूंढा, तुम कहाँ थे। तो यहाँ पे अमन को पता लगता है कि ये उसके अंकल हैं। तो इस तरह अमन अपने अंकल को देख के बहुत ज़्यादा खुश होता है। तो यहाँ पे जो अमन के अंकल होते हैं वो बताते हैं कि अमन, तुम्हारे माँ बाप मर चुके हैं, अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। उन लोगों ने तुम्हारे माँ बाप और मेरी वाइफ श्रीथा को जान से मार दिया है। तो यहाँ पे कोई अनजान शख्स अमन के अंकल पे एक भाला मारता है और अमन के अंकल बहुत ज़्यादा जख्मी हो जाते हैं। अमन के अंकल कहते हैं कि अमन भागो यहाँ से, अपनी जान बचा के भागो। लेकिन जो अमन होता है वो कहता है कि नहीं अंकल, मैं आपको छोड़ के नहीं जाऊँगा इस जख्मी हालत में। तो यहाँ पे अमन अपने अंकल के पास आता है तो तुरंत ही जो अमन और उसके अंकल होते हैं वो तुरंत ही उस जगह से टेलीपोर्ट हो जाते हैं और किसी बड़े सारे हॉल में वो लोग पहुँचते हैं जहाँ पे उनके सामने बहुत सारे लोग बैठे हुए होते हैं। और यहाँ पे हम लोग को पता लगता है कि ये सारे लोग वही मैजिशियंस होते हैं। वहाँ पे बैठे वो सारे के सारे लोग चौंक जाते हैं कि आखिर ये बच्चा कौन है। तो यहाँ पे ये सारे के सारे जो मैजिशियंस होते हैं ये इटर्निटी के हेड हैं, हेड ऑफ इटर्निटी हैं। तो यहाँ चेयर पे एक बैठा हुआ बूढ़ा विज़र्ड यहाँ पे बताता है कि हम इटर्निटी के हेड हैं और तुम रॉक ऑफ इटर्निटी में हो। अब रॉक ऑफ इटर्निटी एक महल है जहाँ पे सारे के सारे जादूगर और विज़र्ड्स रहा करते हैं। इसके बाद वो विज़र्ड बताता है कि हर जादूगर एक इंसान को चुनता है अपनी ताकत देने के लिए, ताकि वो इंसान बाहर जाके ह्यूमैनिटी की मदद कर सके, उनका मसीहा बन सके। और इस बार वो इंसान तुम हो अमन, तुम ही हो वो इंसान जो कि मेरी शक्तियाँ लेगा और जाके ह्यूमैनिटी की मदद करेगा, उनके लिए एक नया मसीहा बनेगा। जब अमन जादूगर की बात सुनता है तो बहुत ज़्यादा हैरान होता है और कहता है कि तुम मेरे अंकल, मेरे मामा को बचा लो। तो यहाँ पे जो विज़र्ड होता है जादूगर वो कहता है कि तुम मेरी शक्तियाँ ले लो और तुम खुद ही अपने अंकल को बचा लो। यहाँ पे जादूगर अमन के पास आता है और अमन को कहता है कि जो वर्ड मैं बोलूँ तुमने वो वर्ड बोलना है। और यहाँ पे जो जादूगर होता है वो ऊंची से शज़ैम का वर्ड बोलता है। और इस तरह जो जादूगर की पावर्स होती हैं जो कि उसको डिफरेंट गॉड से मिली थी वो अमन के अंदर आ जाती हैं। अब यहाँ पे जो अमन होता है उसके पास तो सारी पावर्स आ जाती हैं डिफरेंट गॉड्स की, लेकिन जो अमन के अंकल होते हैं उनके पास भी उन डिफरेंट गॉड्स की पावर्स आ जाती हैं। और जो उसके अंकल होते हैं वो हील भी हो जाते हैं जहाँ पे उस अनजान शख्स ने भाला मारा था और फिर वो जख्मी हो चुके थे। तो जब इनको इनकी पावर्स मिलती हैं और वापस से अमन और उसके अंकल उसी जगह पे टेलीपोर्ट हो जाते हैं जहाँ पे ये लोग पहले थे। और यहाँ पे अमन अपने अंकल को गले लगाता है और कहता है आई लव यू एडम अंकल। और हमें यहाँ पे पता लगता है कि अमन के अंकल टेथ एडम होते हैं। और यहाँ पे जो टेथ एडम होता है वो अमन से कहता है कि हम लोग इस सारे के सारे खंदक को जीत लेंगे, इसको आज़ाद करवा देंगे और सारे के सारे आई बैग को जान से मार डालेंगे और सबको आज़ाद करवा देंगे। तो यहाँ पे जो अमन होता है वो अपने अंकल से कहता है नहीं अंकल, हम लोग एक खुशहाल ज़िंदगी गुजार सकते हैं और यहाँ पे हम लोग बगैर वायलेंस और वेंजेंस के ह्यूमैनिटी की रक्षा कर सकते हैं। और इसी आइडियोलॉजी की वजह से जादूगर ने अमन को डिफरेंट गॉड्स की पावर्स दी थी। लेकिन जो टेथ एडम होता है उसको अमन की वजह से ही उसकी गॉड लाइक पावर्स मिली थी। और यहाँ पे टेथ एडम सोचते हैं जब तक अमन उसके रास्ते में रहेगा तो वो किसी को भी जान से नहीं मार सकता। तो जब अमन आसमान की तरफ देखता है और अपनी पावर्स को समन करने लगता है तो उसी वक्त जो टेथ एडम होता है वो अमन को जान से मार डालता है। तो इस तरह राइज होता है टेथ एडम द ब्लैक एडम का, द पावर ऑफ वेंजेंस।